हाय गाइस। मेरी एक कोई लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि शेयर मार्केट तो जुआ है, सट्टा बाजार है। तो मैंने सोचा एक बार उस टॉपिक को देखा जाए, बात किया जाए उस बारे में कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं बिजनेस में और सो कॉल्ड सट्टा बाजार में या शेयर मार्केट में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको एक डायरेक्ट कमेंट करने से अच्छा है पहले उसको समझ लिया जाए कि एक्चुअल में है क्या वो चीज़, क्योंकि सारे बिजनेसेस ही शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। जितने भी शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो सब बिजनेसेस रन कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो अगर वो सारे बिजनेस अच्छा कर रहे हैं तो वो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं अपने प्राइजेस में। और अगर वो अच्छे नहीं कर रहे हैं तो वो एकदम नीचे की तरफ हैं, मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। एलॉन मस्क एक एग्जांपल है, उनकी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं तो आज इंडिया के रिचेस्ट, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। अंबानी जी, अडानी जी, उनकी कंपनीज अच्छा कर रही हैं तो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। अब बिजनेस और शेयर मार्केट दोनों लगभग एक जैसे हैं कि बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उनका पैसा ग्रो कर रहा है। स्टॉक मार्केट में भी आपने इन्वेस्ट किया, आपने अगर अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा ग्रो करेगा डेफिनेटली। आप देख भी सकते हो पिछले 50 साल के, आप अगर इंडेक्सेस निकाल के देखो तो 20,000, 40,000, 60,000 जब भी रहा शेयर मार्केट, वहाँ 50-50% प्रोबेबिलिटी थी। या तो मार्केट नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। इसी को हम सट्टा कहते हैं नॉर्मली, कि हमने कॉइन मतलब टॉस किया, हेड आया तो ठीक, टेल आया तो ठीक, दोनों तरफ हमने पैसा लगाया। शेयर मार्केट वैसा नहीं है। शेयर मार्केट आप देखोगे तो हमेशा से ये ऊपर ही जाता जा रहा है। आप इंडिया का सेंसेक्स कभी भी देखो, कुछ पीरियड के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड आता है डेफिनेटली, वहाँ पे पेशेंस काम आता है, वहाँ आपका पेशेंस का टेस्ट होता है। बट इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तो आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि 50-50% चांसेस था। सेंसेक्स जब 20,000 पे भी था तब भी उसके बाद वो ग्रो किया, 40,000 पे है तो भी ग्रो किया, 60,000 पे आया तो भी ग्रो किया। बट हर एक पॉइंट पे चांसेस की बात की जाए तो 50-50% चांसेस है कि नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। और जहाँ 50-50% चांसेस है उसी को हम लोग सट्टा कह देते हैं बिना समझे। वो हेड टेल वाला हिसाब यहाँ शेयर मार्केट में नहीं होता कि हमने बस कॉइन उछाला तो आज हेड कल टेल। आपकी समझ कम है, अगर उस वजह से आप कह रहे हो तो फेयर इनफ, फिर आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप समझते हुए बोल रहे हो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी समझदार आदमी इसको उस नज़रिए से देखता होगा। क्योंकि बिजनेस में भी आपके लॉस हो सकते हैं। आप कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस खोल लो, बिजनेस में भी 50-50 चांसेस है कि आपके प्रॉफिट होंगे, लॉस होंगे। अगर अच्छे से आप उसको एग्जीक्यूट करोगे प्लानिंग के साथ, उसमें आपका प्रॉपर प्लानिंग होगा कि पहले 2 महीने में मैं ये करूँगा, फिर उसके बाद अगले 2 महीने में ये करूँगा, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। शेयर मार्केट में भी आप उसी प्लानिंग के हिसाब से आप काम करोगे। अब अधिकतर लोगों की क्या आदत होती है कि उसके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए, उन्होंने पूरा 50 लाख एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, एक ही शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो एक पर्टिकुलर कंपनी अगर डूबी तो वो पूरा का पैसा उनका डूब गया, और फिर उसके बाद वो आके बोलेंगे कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार है। ऐसा होता नहीं है, मतलब ये कहने के लिए अच्छा है लेकिन इट डजेंट मेक सेंस। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बिजनेस में भी और शेयर मार्केट में भी, दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। बिजनेस भी आप अगर ओपन कर रहे हो तो आपके पास कितना पैसा है एडवर्टाइज करने के लिए कि वो एडवर्टाइजमेंट से अगर आपका रिटर्न नहीं भी आता है तो भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, चला सकते हो। लेट सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने एक बिजनेस ओपन किया, वो बिजनेस में आपने 2 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए। आपने कई हायरिंग की, कई लोगों को हायर किया, कई आपने टेलीकॉलर्स को हायर किया, आपने बहुत मेहनत की उसमें, और आपका रिजल्ट नहीं आया आपने उसमें, तो क्या वो आपने जुआ खेल लिया? उस केस में आप नहीं बोलते कि आपने जुआ खेल लिया या आपने सट्टा खेल लिया। कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि वहाँ पे कुछ फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना है, कुछ प्लानिंग्स करनी है, प्लान कैसे करना है उसको समझना है। बिजनेस भी, आप पहला बिजनेस ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने एकदम फुल प्रूफ बना के उसने एग्जीक्यूट किया हो और एकदम आप जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आ गया हो। तो धीरे धीरे प्लानिंग होती है, रिफाइन होते हैं आपके एग्जीक्यूशंस में, पता चलता है कि ये गलती थी, ये हमारी थॉट प्रोसेस और ये एक्चुअल रियल प्लान के साथ वो मैच नहीं कर रहा है।
ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारी सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। फिर वो चाहे बिजनेस हो, फिर चाहे वो शेयर मार्केट हो या कुछ भी हो। आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज लगाया 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आपको एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। बिजनेस में भी ऐसा नहीं होता। मैं इस समय रेस्टोरेंट बिजनेस को ज़्यादा फोकस में रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा उसमें एक्सपीरियंस है, तो मैं उस पर बोल भी सकता हूँ ईजिली। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आज आपने खोला और 1 महीने के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो गए, जितना आपने लगाया है पैसा उतना आपका रिटर्न आ गया, या फिर आप जितना मंथली आपका एक्सपेंसेस है वो आपका मैच हो गया। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। उसमें भी कई सारी चीज़ें डिपेंड करती है, लोकेशन डिपेंड करता है, टेस्ट डिपेंड करता है, आपके सराउंडिंग कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो उसमें भी आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है। बिजनेस में भी आपका माइंडसेट कैसा है, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट तो नहीं हो जा रहे कि 1 महीने में आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप बहुत ज़्यादा उसमें परेशान हो गए, फिर 2-3 महीने में आपने बिजनेस वाइंड अप कर दिया। ये इट इज़ लाइक कि कई लोग शेयर मार्केट 2-3 महीने में छोड़ देते हैं। मतलब 60-70% आप देखोगे तो शेयर मार्केट फर्स्ट 3 मंथ्स में ही लोग एग्जिट कर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता, उनको उससे रिजल्ट इतना फ्रूटफुल नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा जो भी मार्केट में ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। शुरू में धीरे 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 होती है, फिर लास्ट के कुछ ईयर्स में वो बहुत अच्छी दिखती है। बिजनेस में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। आपकी शुरू में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन रिजल्ट बहुत धीरे 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 आता है और लास्ट के कुछ ईयर्स में बहुत एक्सपोनेंशियली दिखता है। तो इसमें बहुत पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। एग्जीक्यूशंस आपको बहुत शांत दिमाग से उसको सोच के करने पड़ते हैं। तो मतलब दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसको शेयर मार्केट को मतलब हमें एक बिजनेस की तरह ही देखना चाहिए। इसमें हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये एक सट्टा बाजार है, इसमें हम पैसा लगाएंगे तो डूब ही जाएगा। क्योंकि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो शेयर मार्केट, वॉरेन बफे, आपका राकेश झुनझुनवाला, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो इस मार्केट में इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करके बहुत अच्छा उन्होंने ग्रोथ किया, लेकिन एक दिन 1 महीने में नहीं किया। एक लंबे समय में, एक लंबे टाइम में उनका वो ग्रोथ मिला है उन्हें। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। हम इस तरह की कुछ और वीडियोस लाएंगे इसमें और डिस्कशंस के लिए। बिजनेस क्या है, किस तरीके से इंसान को उसको देखना चाहिए, और कैसे उसकी फिर प्लानिंग, एग्जीक्यूशंस, और अगर किसी को किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, कितने टाइम में। हर बिजनेस के एग्जीक्यूशंस के लिए अलग अलग टाइम लगता है। आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो डेफिनेटली 5 साल का विजन लेके चलोगे। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली 3 महीने 6 महीने का विजन लेके चलोगे। एक शॉप खोल रहे हो तो 1 साल 2 साल का विजन लेके चलोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि किस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस में कितना एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेबल है और जेन्युइन है। उसके बाद आप जाके उसके लिए आप कुछ कमेंट या कुछ चीज़ें आप उस तरीके से सोच सकते हो या फिर कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।